मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था। अब कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, और अगर कंटिन्यूअस होता है तब हम उसको कैसे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स कैसे बता सकते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, क्या, और वो हमें कैसे मदद कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत जगहों पे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। हेडिंग इसमें दे देना क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसमें थ्योरम 1 में आता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास अगर दो फंक्शन है, मान लो f एंड g आर टू फंक्शन, और ये कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, f एंड g आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मान लो D में, डोमेन D में ये दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, देन पहला चीज f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट D, मतलब उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा D में। दूसरा f माइनस g इज कंटिन्यूअस एट D, ठीक है। तीसरा f इंटू g इज कंटिन्यूअस एट D, और चौथा f बाय g इज कंटिन्यूअस एट D, ठीक है, कंटिन्यूअस एट D प्रोवाइडेड g इज नॉट इक्वल टू 0। और चौथा अल्फा, मतलब कोई भी एक स्केलर अगर f के साथ या फिर g के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, और ऐसे भी लिख सकते हो, और अल्फा इंटू g इज कंटिन्यूअस एट D, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम 1 है। क्या है, अगर f एंड g दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, और अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई होता है कोई भी दोनों फंक्शंस के साथ, देन वो भी कंटिन्यूअस होंगे अपने डोमेन D में, ठीक है। ये उसका पहला थ्योरम है, या फिर बोल सकते हो पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब दूसरे थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है, अगर दो फंक्शन है f एंड g आर टू फंक्शन, f एंड g आर टू फंक्शंस, अगर दोनों फंक्शंस हैं, देन FOG, मतलब ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन FOG या फिर GOF आर ऑल्सो आर टू फंक्शन, टू कंटिन्यूअस फंक्शन लिख देना, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, then FOG or GOF are also continuous function, ठीक है। अगर दोनों फंक्शन f एंड g आर कंटिन्यूअस, देन उसका कॉम्पोजिशन मतलब FOG और GOF भी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ये सेकेंड थ्योरम है। सारे थ्योरम पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम न्यूमेरिकल या क्वेश्चन इसमें से कैसे आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख लो, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट थ्योरम आते हैं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है, अगर इफ f
इज कंटिन्यूस, अगर f एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट d, मतलब एक f एक फंक्शन है वो अपने डोमेन d में कंटिन्यूस है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ d, मतलब मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ d भी कंटिन्यूस है, इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन d, मतलब ये भी अपने डोमेन में, उसी डोमेन में मैग्नीट्यूड ऑफ d भी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ d बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ f भी कंटिन्यूस है उसी डोमेन में। ठीक है, ये तीसरा थ्योरम है। चौथा थ्योरम क्या बोलता है, ए कांस्टेंट फंक्शन, ए कांस्टेंट फंक्शन is continuous everywhere। जो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है और हर जगह पे कंटिन्यूस होता है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एग्जांपल लिख लो। अगर मान लो आपको एक फंक्शन मिल जाए fx इक्वल टू 3, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। 3 एक कांस्टेंट है ना, fx इक्वल टू 3, तो 3 एक कांस्टेंट है। मान लो fx इक्वल टू 5, तो ये सारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर इसका आप ग्राफ बनाओ, मान लो fx इक्वल टू 3 बोला, तो मतलब क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू 3, अगर मैं इसका लिमिट निकालने जाऊं तो इसका वैल्यू कहां पे आएगा, इसका ग्राफ 1 2 3, fx इक्वल टू 3, तो fx इक्वल टू 3 मतलब इसको हम y मान लेते हैं, इक्वल टू y, लेट fx इक्वल टू y, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। ये हो गया आपका fx इक्वल टू 3 का ग्राफ, 1 2 3 पे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस, आप कहीं पे भी इंफिनिटी तक लेके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये और ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, हाँ देखो, जब भी हमें कोई भी फंक्शन मिलता है fx इक्वल टू, या फंक्शन जब होता है fx इक्वल टू, हम क्या पढ़े थे, fx इक्वल टू y लेते थे, एक दूसरा वेरिएबल होता था fx। अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू, मान लो मैं लिख लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो हम क्या करते थे, इसका मतलब क्या होता था, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये लेते थे, और उसके बाद हम यहाँ पे x का वैल्यू डाल के y का वैल्यू निकालते थे। इसका मतलब तो वही होता था ना फंक्शन में, इसीलिए यहाँ पे y, हाँ वो अच्छा, इसीलिए अगर मान लो मुझे फंक्शन कुछ ऐसा देता, f ऑफ y इक्वल टू 5, f ऑफ y इक्वल टू 5 होगा तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ग्राफ हुआ y एक्सिस के साथ, और इसी को हम बोलते हैं f ऑफ y इक्वल टू 5, ये होगा। ठीक है, चलो, तो समझ में आया कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस कैसे है हर जगह। अब पांचवा थ्योरम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, ए आइडेंटिटी फंक्शन is continuous everywhere। अब इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे fx इक्वल टू x मिल जाए, ठीक है, fx इक्वल टू x मिल जाए, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। या फिर मान लो fy इक्वल टू y मिल जाए, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, अगर मुझे सेम चीज मिल जाए जिसके रेस्पेक्ट में हम फंक्शन निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट थ्योरम पे आता है, थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या बोलता है, ए पॉलिनोमियल फंक्शन
कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब अगर मुझे कुछ ऐसे मिल जाए एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 2, ये तो बाइनोमियल फंक्शन हो गया। या फिर एफ एक्स इक्वल टू मान लो मुझे मिल जाए 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 2। ठीक है, ये सारे जो भी फंक्शन मिलेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में मान लो एक पॉलिनोमियल मिल गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा हर जगह पे, हर डोमेन, हर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये थ्योरम हमें बोलता है। तो ये जो थ्योरम है हमें बहुत मदद कर देगा कि जब हम एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसको प्रूव करते हुए। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो छठा वाला प्रॉपर्टी क्या है? ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ या नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या बोलता है? एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल, मान लो एफ एक्स इक्वल टू a⁴x मिल जाए या फिर e⁴x मिल जाए, कोई भी, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होंगे हर जगह पे। ठीक है, उसके बाद आठवां थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? लॉगरिथमिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन is continuous in its domain। जो एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है या लॉग फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, उसका डोमेन क्या होगा हमेशा याद रखना। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो, उसका जो डोमेन है वो हमेशा लाई करता है 0 से लेके इंफिनिटी का ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन है। ये इसी डोमेन के बीच में हमेशा कंटिन्यूअस करेगा। नेगेटिव लॉगरिथम फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन तो आपको पता ही होगा, log x बेस 10, ऐसे ये सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये याद रखना, साइन फंक्शन, साइन x और cos x, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं हर जगह पे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं साइन x और cos x। लेकिन जो tan x है, tan फंक्शन, cot फंक्शन, sec फंक्शन और cosec फंक्शन, ये सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। और इसके डोमेन क्या होते हैं? मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पहले क्लास में आपको बताया था कि इसके जो सारे फंक्शंस हैं उसके डोमेन क्या होते हैं। अगर याद ना हो उसको जाके देख ले, उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का वीडियो, उसका प्लेलिस्ट में ऊपर लिंक कर दूंगा। ठीक है, आप अगर याद नहीं है उसका डोमेन क्या है उसको जाके अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने डोमेन में tan, cot, sec, cosec अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, साइन और cos हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये इसका 9वां थ्योरम है। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम आता है वो भी याद रख लेना, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मतलब साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x,
cosec इनवर्स x, सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ही ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 10 थ्योरम के बारे में बात किया और देखा कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस है या जो वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस हमें पता है ये फंक्शंस कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस होते हैं उसके बारे में चर्चा की, और इसी प्रॉपर्टीज या इसी थ्योरम्स को हम यूज करके जो क्वेश्चन हमें मिलेगा या टेस्ट करने बोलेगा कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये डिसकंटिन्यूअस है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये थ्योरम सारा लिख लो, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, लिख लो। अब इसमें देखते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा और हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन गिवन है, मान लो ये क्वेश्चन है गिवन है, क्या है, एक फंक्शन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 4 बाई x बाय 4 x minus 4 when x is not equal to 0 और 0 when x is equal to 4। बोला है so that f is continuous everywhere, f is continuous everywhere, हर जगह पे f continuous है except x equal to 4। जब x का वैल्यू equal to 4 हो जाएगा वहां पे वो continuous नहीं है, और ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है। चलो इसको प्रूव करते हैं। सोल्यूशन, अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या, x नॉट इक्वल टू 4, अगर मान लो मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूं, अगर यहाँ पे मान लो 4 है, x नॉट इक्वल टू 4 का मतलब इस 4 के इस तरफ सारा वैल्यू और इस 4 के इस तरफ सारा वैल्यू, ये सारा वैल्यू इंक्लूड हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैं ये वाला 4 है, x नॉट इक्वल टू 4 बोला है, मतलब 4 के अलावा कोई भी वैल्यू, ऐसा वैल्यू हो सकता है जो 4 से छोटा भी हो और ऐसा भी वैल्यू हो सकता है जो 4 से बड़ा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस केस को या इस क्वेश्चन को और थोड़ा तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, अब जो fx होगा ना उसको हम 3 पार्ट में तोड़ा जाएगा। एक तो जो हमें गिवन है पहले से 0 जब x इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, जब x इक्वल टू 4 होगा तब तो ये गिवन है। अब यहाँ पे दो केसेस और अराइज हो जाएंगे, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा और दूसरा जब x का वैल्यू लेस देन 4 होगा। ये दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। इक्वल टू जब 4 होगा तब तो 0 हो गया, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हाँ, x ग्रेटर देन 4 में क्या होगा और x लेस देन 4 में क्या होगा, पहले उसको निकालते हैं। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 4 होगा, ग्रेटर देन 4 होगा मतलब x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, है ना। 4 से अगर बड़ा हुआ तो मैं इसको, अगर मान लो लेट कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर होता है तो ये -4 अगर होगा तो वो एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, और पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो अगर x का वैल्यू 4 से बड़ा है, अगर x, इसको समझना, अगर x का वैल्यू 4 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x - 4 होगा बाय x - 4, ये होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का जब मैग्नीट्यूड की बारी आएगी तब वो पॉजिटिव केस में आ जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि x - 4 कुछ भी करो, अगर x 4 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना। तो दैट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x - 4 बाय x - 4 1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। सुप्रिया समझ में आ रहा है। चलो, अगर x का वैल्यू 4 से छोटा हो, अगर 4 से छोटा होगा तो न्यूमरेटर में मेरा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में मेरा नेगेटिव नंबर आएगा। अगर छोटा हुआ, मान लो 3, 2, 1, 0 कुछ भी हो जाए, -1, -2, -3 कुछ भी कर लो, तो वो नेगेटिव में आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, -x - 4 बाय x - 4, एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा,
आएगा या नहीं आएगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब fx इक्वल टू 1 अगर होगा, fx इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 1 मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये कांस्टेंट। हाँ नेटवर्क इशू वो ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବେ ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଠିକ ଅଛି? ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖା ଯାଉଛି ବୋର୍ଡ ଠିକ ରେ? हाँ चलो, अब fx इक्वल टू 1 जब होगा, fx इक्वल टू 1 ये कांस्टेंट फंक्शन है ना? और कांस्टेंट फंक्शन हम प्रॉपर्टी में पढ़े, अभी प्रॉपर्टी में पढ़े, शायद सेकंड प्रॉपर्टी है, एक कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा प्रॉपर्टी, एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? मतलब मैंने इधर डायरेक्ट एरो मार्क देके लिखा, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना। आपको एग्जाम में क्या लिखना है? आपको एग्जाम में लिखना है एज fx is equal to 1, therefore it is continuous क्यों? as it is a constant function आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है? अब देखो fx इक्वल टू -1 आया, -1 भी एक कांस्टेंट है, ये भी कंटिन्यूअस होगा, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? ये भी कंटिन्यूअस है। एग्जाम में आप क्या लिखोगे? वही सेम चीज यहां पे जो लिखा, fx इक्वल टू -1 therefore it is continuous as it is a continuous function। ठीक है, अब मुझे क्या करने के लिए बोला था? मुझे बोला था सो f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 4, मतलब 4 के पहले सारा नंबर में हर जगह ये कंटिन्यूअस है, वो हमने प्रूव कर दिया। एक अगर 4 से बड़ा होता है तो हर जगह कंटिन्यूअस है, अगर 4 से छोटा होता है तब भी हर जगह कंटिन्यूअस है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा चीज, एक्सेप्ट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, उसको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम जो लास्ट क्लास पढ़े थे LHL और RHL वाला रूल, वो चीज को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? तो LHL और RHL निकालेंगे। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस ऑफ fx, 4 माइनस मतलब 4 से छोटा, 4 से छोटा होगा तो ये हो जाएगा -1, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस ऑफ -1, ठीक है? और -1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। वैसे ही लिमिट, अब आते हैं RHL में। RHL में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस ऑफ fx, fx के जगह पे क्या निकला था? 4 प्लस मतलब 4 से बड़ा तो 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो गया 1। यहाँ पे हमने क्या देखा? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, ये मैंने लिख लिया। तो हमने, और यही चीज हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? हर जगह पे कंटिन्यूअस हो एक्सेप्ट x इक्वल टू 4, हर जगह पे कंटिन्यूअस है। x से बड़ा होगा तो कंटिन्यूअस है, x से छोटा होगा तो कंटिन्यूअस है। अगर 0 होगा तो x के साथ बराबर 4 होगा तब वो नॉट कंटिन्यूअस है। हमने LHL इक्वल टू RHL प्रूव करके कर दिया। यहाँ पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है? ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। समझ में आया कैसे करना? सुप्रिया समझ में आया? चलो इसको लिख लो, फिर आगे चलेंगे और क्वेश्चंस पे।
अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या वहां पे हमें एक पॉइंट पे बोल देता था कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, प्रूफ करो, या कहीं हर जो पहले क्लास में हमने पढ़ा था, पहले क्लास में पढ़ा था कि एक पॉइंट हमें गिवन होता था और वहां पे हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है कि वो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको और कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है कि बोला है इसका कंटिन्यूटी चेक करो, क्या कहाँ पे ये कंटिन्यूअस है और नहीं है, ये तीनों चीजें हमें तीनों चीजें बोलो, अब कहाँ पे ये कंटिन्यूअस है या कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ये सबको हमें लिखना है या बताना है। ठीक है, चलो अब आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे अगर आए, अब देखो यहाँ पे अगर हम कंडीशंस को देखें, कंडीशन में हमें तीन कंडीशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। क्या क्या तीन कंडीशन मिल रहा है? अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और x का वैल्यू इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, इन तीनों पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पहला चीज हम देखते हैं, जब एट x इज लेस देन 0, एट x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू sin 2x बाय x, है ना। अब देखो sin 2x कौन सा फंक्शन है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और x हमारा क्या है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है ना। और हमने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो मतलब ये हो गया क्या, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और ये आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और हमने पहले थ्योरम में, जो फर्स्ट थ्योरम है, क्या है, अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहे हैं, देन उसका डिवीजन भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। देयरफॉर sin 2x by x is continuous everywhere। समझ में आया या नहीं आया? कैसे मैंने प्रूफ किया sin 2x by x कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा? समझ में आया या नहीं आया? तो at x लेस देन 0, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, at x लेस देन 0 fx is continuous everywhere, continuous everywhere। ये मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो पहला वाला काम तमाम हो गया, x लेस देन 0 वाला। अब आते हैं x ग्रेटर देन 0, एट x ग्रेटर देन 0। एग्जाम में आपको ये सारा स्टेटमेंट लिखना होगा, मैं यहाँ पे तीरों बना दिया हूँ, आप वैसा एग्जाम में नहीं करना, मैं समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हूँ। एग्जाम में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो स्टेटमेंट लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो एक आदत बन जाएगी कि हाँ एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आते हैं x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मेरा फंक्शन क्या होगा, fx इज इक्वल टू x प्लस 2, fx इज इक्वल टू x प्लस 2 ये होगा। और x प्लस 2 क्या है, x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मैं इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकता हूं, हम इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। सिर्फ x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इधर डायरेक्ट लिख लिया fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर fx, या फिर ऐसे लिखना, एट x ग्रेटर देन 0
fx is continuous everywhere, continuous everywhere, ठीक है। तो ये वाला काम तमाम हो गया, x ग्रेटर देन 0। अब बचा एट x इक्वल टू 0, उसको देखते हैं। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है? इक्वल टू 0 करने के लिए मैं इधर लगाऊंगा LHL और RHL वाला कॉन्सेप्ट। तो LHL में आते हैं। LHL में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, और 0 माइनस ऑफ fx का मतलब क्या हो गया? 0 माइनस fx मतलब x से छोटा हो, x से छोटा हो मतलब क्या? ये वाला फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ sin 2x बाय x, sin 2x बाय x, और sin 2x बाय x हमारा क्या होता है? इसका वैल्यू भी हमने पढ़ा, sin 2x बाय x। लास्ट क्लास याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, लिमिट, अगर याद हो मैंने ये फॉर्मूला बोला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2x है और डिनोमिनेटर में x है। तो मुझे क्या करना है? मुझे डिनोमिनेटर में अगर मैं 2x ले आऊंगा तो ये फॉर्मूला में गिरा सकता हूं 1। तो डिनोमिनेटर में 2x लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने डिनोमिनेटर में एक 2 मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में एक 2 मल्टीप्लाई करूंगा इधर बाहर, और ये 2 को मैं बाहर लेके आ सकता हूं, मतलब ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस sin 2x बाय 2x, ऐसे लिख सकता हूं। और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू हमारा 1 के बराबर होगा। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो LHL का वैल्यू कितना आया? 2 आया, ठीक है। अब आते हैं RHL में। RHL में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, 0 प्लस ऑफ fx मतलब क्या होगा? x से जो बड़ा होगा, तो x प्लस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू, इधर लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने जाए, इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x, ये हो जाएगा 0, क्योंकि x के जगह पे फिर मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0 उसका वैल्यू ऑफ 2। तो अच्छा, अगर नहीं समझ में आना मैं बता दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ x, फिर प्लस इसको अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो 0 प्लस 2 मुझे कितना मिल गया? 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। LHL का वैल्यू भी 2, RHL का वैल्यू भी 2। अब f ऑफ a कितना होगा? f ऑफ a मतलब x के जगह पे मुझे क्या पुट करना है? इक्वल टू 0 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी निकाल रहा हूँ, कंटिन्यूअस निकाल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? fx इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू, जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2, और x के जगह पे मुझे क्या डालना है? 0, तो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिल गया? मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, इस साइड पे लिख रहा हूँ। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस हो गया, x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, x लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, और ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया। तो देयरफॉर कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
हर जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया या नहीं है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 2 से 3 मार्क अगर क्वेश्चन आ गया तो आराम से, वो फ्री फंड का क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टीज याद रखना है और कैसे सॉल्व करना है वो याद रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे और क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्लास जब हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे तब हमने और एक टाइप के क्वेश्चन देखे थे कि जहां पे हमें बोल दिया होता था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें 2 अननोन वैल्यूज जो गिवन होते हैं उसका वैल्यू निकालना होता था। ऐसे क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास किया हुआ था, और इसमें भी प्रॉपर्टीज को यूज करके वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या डिटरमाइन के इफ fx इज, तो ये एक फंक्शन गिवन है और बोला है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, और बोला है k का वैल्यू निकालो, k निकालो। तो आराम से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 चीजें निकालना है, एट x इज लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब एट x इज लेस देन इक्वल टू 2, fx का वैल्यू कितना होगा, fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है, और kx स्क्वायर। अब ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है ये भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब एट x लेस देन 2, fx मेरा क्या हो जाएगा, fx मेरा हो जाएगा इक्वल टू 3। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा हर जगह पे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 2 में LHS तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 kx स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा, और x के जगह पे 2 डाल दो तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, k इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4k ये आ गया, ठीक है। और RHL में आते हैं, RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और कितना, जब 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, तो तब क्या होगा, 3 विच इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। और एज बिकॉज ये दोनों ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस होगा, अच्छा कंटिन्यूअस होगा, और f(2) निकालना है ना, f(2) इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इक्वल टू 2 होगा तो k इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4k, ठीक है। ये तीनों कंडीशन, मतलब एट x लेस देन इक्वल टू 2 में ये कंटिन्यूअस, यहां पे भी कंटिन्यूअस, क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल ये आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए ये भी कंटिन्यूअस, और यहां पे भी हमने निकाला कि ये 4k और ये 3 ये निकाला है और बोला है ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये तीनों फंक्शन ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, एज fx इज कंटिन्यूअस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, LHL इज इक्वल टू f(2), या फिर मैं आप चाहो तो RHL इक्वल टू f(2) भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LHL इक्वल टू f(2) मैंने लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू, सॉरी, अच्छा LHL इक्वल टू RHL लिख दो, RHL इक्वल टू f(2), ऐसे डायरेक्ट लिखो, तो LHL इक्वल टू RHL, तो 4k इक्वल टू 3
ये होना चाहिए। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 3/4 ये हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना हो गया 3/4 और यही हमें चाहिए था, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सुप्रिया समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? चलो तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी जो हमारे सिलेबस में है, कंटिन्यूटी का पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो कंटिन्यूटी का जो एक्सरसाइज आपके बुक में होगा, जो पहला वाला एक्सरसाइज है, उसको आप सॉल्व करना एनसीईआरटी का। और जो अगर कोई दूसरा बुक फॉलो कर रहा है, आर डी शर्मा हो, एस चांद हो, कोई भी बुक हो, वहां से कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस सॉल्व करना। अगर कोई डाउट होता है तो पूछना। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।